अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा नाइन्थ क्लास बायोलॉजी न्यू पेयरिंग स्कीम फॉर एग्ज़ाम 2024 कंप्लीट। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह का पेपर पैटर्न होगा, किन किन चैप्टर्स में से कितने एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और किन किन चैप्टर्स को मिलाकर पेयरिंग बनेगी क्वेश्चंस के हवाले से। तो इसके लिए वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन होगा वो होगा एमसीक्यूज़, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और 12 नंबर होते हैं एमसीक्यूज़ के। बायोलॉजी की बात करें नाइन्थ की, तो अब 2024 के लिए जो न्यू पेयरिंग स्कीम आई है उसके मुताबिक पहले चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, दूसरे चैप्टर में से 1 एमसीक्यूज़, तीसरे में से 1 एमसीक्यूज़, चौथे में से 1 एमसीक्यूज़ एंड पाँचवें में से भी 1 एमसीक्यूज़। इसी तरह से छठे चैप्टर में से भी 1 एमसीक्यूज़, सातवें में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, आठवें में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे और नौवें में से 1 एमसीक्यूज़ आएगी। तो इस तरह से कुल मिलाकर इन चैप्टर्स में से 12 नंबर की एमसीक्यूज़ आएंगे। 12 सवाल होंगे, हर एक सवाल 1 नंबर का होगा। तो इनको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। 12 नंबर की एमसीक्यूज़ है। सबसे पहले नंबर पर आपने जो फर्स्ट प्रायोरिटी पर एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज़ हैं उनको अच्छी तरह से याद करना है। उसके अलावा आपने चैप्टर रीडिंग करनी है और 5 ईयर हो सके तो आप 5 ईयर से इनके एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करें। एमसीक्यूज़ उन्हीं में से ही रिपीट होती हैं अमूमन। तो इस तरह आप एमसीक्यूज़ में से फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं इन चैप्टर्स की तैयारी करके। पेयरिंग आपके सामने मैंने बता दिया किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़ आएंगे। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन का होगा अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स। आपने कोई से 5 सवालात के जवाबात लिखने होंगे। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये किन चैप्टर्स पर मुश्तमिल होगा? चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 4। पहले चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, दूसरे चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चौथे चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इन चैप्टर्स की आप प्रिपरेशन करके ईज़िली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपको अपनी राय दूँ तो पहला और दूसरा चैप्टर अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें तो आपके ये 6 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। हालाँकि अटेम्प्ट आपने 5 करने हैं तो इन्हीं 2 चैप्टर्स में से हो जाएँगे। अब इसी तरह से बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। उसमें आपके पास 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे सेम ही। अब इनमें चैप्टर होंगे तीसरा, 5वां और 7वां। तीसरे चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 5वें में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 7वें में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएँगे। तो इसकी भी अगर बात करें तो तीसरा और 5वां चैप्टर अच्छी तरह से आप कर लें तो आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। अटेम्प्ट आपने करने हैं 5। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी इस तरह इजीली आपका सोल्व हो सकता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा। इसमें भी आपने कोई से 5 सवालात के जवाब लिखने हैं। अब इनमें चैप्टर नंबर 6, 8 और 9 ये 3 चैप्टर्स शामिल हैं। चैप्टर नंबर 6 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 8 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 9 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरह से आप चैप्टर नंबर 8 और 9 अगर सिर्फ प्रिपेयर कर लें तो इसमें भी आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। आपने अटेम्प्ट करने हैं 5। तो इस तरह से आप इन शॉर्ट क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंस देखते हुए चैप्टर्स की इन चैप्टर्स को अच्छी तरह तैयार करें। और क्योंकि 25% एनालिटिकल क्वेश्चंस आना है तो बुक एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छी तरह करो और उसके अलावा बुक के अंदर एक्टिविटीज़ या क्विज़ दिए हुए हैं उनमें सवाल लिखे हुए होते हैं, वो वाले सवाल आप अच्छी तरह करें, आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे। ईज़िली आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अब इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन होगा 5। उसका ए और बी पार्ट 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा। ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 1 में से आएगा और बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 9 में से आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी लॉन्ग होगा। ए पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 3 में से, बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 7 में से। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ए पार्ट होगा चैप्टर नंबर 4 में से और बी पार्ट होगा चैप्टर नंबर 8 में से। तो इस तरह से आप इन चैप्टर्स को देख लें और इनके मुताबिक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। तो मैं आपको अगर बताऊं तो आपने पहला, 9वां और तीसरा, 7वां अच्छी तरह प्रिपेयर कर लो। आपके ये 2 लॉन्ग अटैम्प्ट हो जाएंगे ईज़िली। एक बात पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था, अब दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो उसके ए और बी पार्ट दोनों अटैम्प्ट करेंगे तो फिर आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन बनेगा।
अगर आप ए पार्ट इसका कर लेते हैं और बी पार्ट अगले का या उससे अगले सवाल का कर लेते हो तो इस तरह आपका कंप्लीट नहीं होगा, फिर जस्ट आपका एक पार्ट ही कंसीडर किया जाएगा। तो कंप्लीट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपने दोनों उसके पार्ट्स को अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, तो फिर जाकर आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट जो आपके पास पेयरिंग स्कीम है, किस तरह से पेपर आएगा, पैटर्न क्या होगा, वो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। होप सो आपको समझ आ गई होगी। आपने इनको मद्देनज़र रखते हुए, इनकी इम्पोर्टेंस देखते हुए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है और अच्छे मार्क्स हासिल करने हैं। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस को हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक, क्लास फेलोज़ तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और पेपर्स की अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। तो आप तमाम ने भी अच्छी प्रिपरेशन करनी है, अच्छे मार्क्स हासिल करने हैं और अपने माँ बाप का, अपने इदारे का नाम रोशन करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।